हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, ये वीडियो टोटली आधारित है 1111 पोर्टल की इम्पोर्टेंस पर। वाई 1111 पोर्टल इज़ सो इम्पॉर्टेंट। क्या मतलब है इस पोर्टल एनर्जी का, क्या होता है इस पोर्टल में, और इस पोर्टल में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम इस वीडियो में एक शॉर्ट अपडेट मैं आपको दूंगी, ताकि कल 11 नवंबर है और आपको ये वीडियो आज ही मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। आप बाद में ये ना कहें कि मैम आपने लेट पोस्ट कर दी, इसलिए मैंने आज ही इस पोर्टल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो गाइज़, 1111 पोर्टल का आपने हमेशा सुना होगा, बहुत मोस्ट पॉपुलर पोर्टल है ये एंड मोस्ट पावरफुल पोर्टल है। 11 नंबर की जो एनर्जी है ये खुद में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल नंबर है, मास्टर नंबर कहा गया है। और 11 जब दोबारा से 11 आ जाता है तो ये इसकी जो एनर्जी है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। 1 नंबर न्यूमरोलॉजी में सूर्य का है, ज्योतिष में सूर्य का है। सूर्य को हम 1 नंबर से दर्शाते हैं और सूर्य की जो एनर्जी है वो मल्टीप्लाई हो जाती है 4 टाइम्स। तो आप समझ सकते हैं कि इस नंबर में ही कितना ज़्यादा पावर है। साथ ही साथ 1111 पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जो कि पोर्टल ऑफ मैनिफेस्टेशन है। ये एक ऐसा पोर्टल है जिस दिन आप अगर कंसंट्रेट करें, आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें और अपनी एनर्जीज़ को शांत करके आप जो भी सोचेंगे वो आप अचीव करेंगे, वो आपको मिलेगा। इस दिन सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये मास्टर जो आपके होते हैं असेंडेंट मास्टर्स, इस टाइम पीरियड में आपको असेंडेंट मास्टर्स से रिलेटेड गाइडेंस प्राप्त होती है। आपके असेंडेंट मास्टर आपको किसी न किसी तरीके से गाइड करते हैं, किसी न किसी साइंस के थ्रू, किसी न किसी सिंबल्स के थ्रू, किसी स्पिरिट एनिमल्स के थ्रू, किसी सॉन्ग के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू सडनली आप तक कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडेंस अगर आपके असेंडेंट मास्टर्स को आपको पहुंचानी है तो इस पोर्टल गेटवे पे आपको आपके असेंडेंट मास्टर्स का सानिध्य प्राप्त होता है। सबसे पहला तो ये एनर्जी है इस पोर्टल में, ये इम्पोर्टेंस है। दूसरा, आपको जो भी सिंक्रोनिसिटीज़ इस टाइम पे दिखेंगी वो आपके आने वाले लाइफ में जो ट्रांजिशंस होने वाले हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं, उनको दर्शाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 नंबर इज़ द नंबर ऑफ न्यू बिगनिंग। अब कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल नई शुरुआत हो सकती है। हो सकता है कि अभी आपने कुछ खोया हो, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हो, आपने बहुत पीड़ादायक सिचुएशंस को झेला हो, आप बहुत सफ़र कर रहे हैं पिछले कई महीनों या सालों से। आप उस एनर्जी से ट्रांसफॉर्म होकर एक फ्रेश स्टार्ट करें, ये कई लोगों के लिए संकेत हो सकता है। इस पोर्टल एनर्जी में अगर आप अलाइन होते हैं तो आपको स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कुछ ऐसे मैसेजेस दिए जाएंगे कि अब आपकी जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें आप पूरे न्यू सेल्फ में जाने वाले हैं। आपका जो ओल्ड सेल्फ है वो रिलीज़ हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, पूरी तरह से वो बाहर जा रहा है। आपकी सारी नेगेटिविटी आपके शरीर से निकलकर बाहर जा रही है। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है, यूनिवर्स आपको चाहता है कि आप उसकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें, अपने हाथों को ओपन करें एंड रिसीव करें उस लाइट को जो यूनिवर्स से आपकी तरफ आ रही है। साथ ही साथ जो लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, जिनको लाइफ में सब कुछ मिला है या उन्होंने ये चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं ऑलरेडी और उनको लाइफ में इस टाइम वो सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, उनके लिए ये पोर्टल असेंशन को दर्शाता है। उनको ये पोर्टल गेटवेज की एनर्जी में और ऊपर, एक तरह से आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास में उनका प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, तो उनके कुछ टेस्ट होंगे इसी टाइम पीरियड के अंदर, मे बी ड्रीम्स के माध्यम से, क्योंकि ये जो टेस्ट होते हैं ये 1111 गेटवे ओपन होने के पहले ही हो जाते हैं। ये रिजल्ट टाइम है। आपने जो टेस्ट दिए होंगे सपने के माध्यम से या रियल लाइफ के माध्यम से, जैसे भी यूनिवर्स ने आपकी परीक्षाएं ली हैं, आपके ईष्ट ने, आपके प्रभु ने आपकी परीक्षाएं ली हैं, उसमें आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अब रिजल्ट्स देखने मिलेंगे।
तो जो ऑलरेडी अलाइनमेंट में है उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेंगी, क्योंकि जो अलाइनमेंट में होते हैं उनकी जर्नी लगातार चलती है, ये जर्नी कभी रुकती नहीं है। असेंशन, जो भी स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में आ चुके हैं, जो भी अवेकनिंग के फील्ड में हैं, उनके लिए ये जर्नी कभी रुकती नहीं है। ये नहीं होता कि मेरी तो सारे चक्र हील हो चुके, मेरी तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, अब तो मेरी लाइफ में मैं सबसे महाज्ञानी हूँ, ऐसा नहीं होता है। असेंशन प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। आप 3D 4D 5D एनर्जीज 6D 7D असेंड होते जाते हैं। आपकी एनर्जीज़ में हमेशा ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई ट्रिगर पाकर लोअर वाइब्स में भी आ जाते हैं। कई बार फिर से आप अपनी एनर्जीज़ को हील करते हैं, अपने वुंड्स को हील करते हैं, एंड देन वापस आप असेंड होते हैं। तो ये जो एनर्जीज़ होती हैं 1111 पोर्टल पे, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं आपके असेंशन में, आपकी ग्रोथ में। साथ ही साथ अगर आप किसी जर्नी में हैं, जैसे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपके लिए ये जो टाइम पीरियड है, ये एक तरह से आपको इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में अब एक नेक्स्ट लेवल का चेंज होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये जो पोर्टल है ये हर साल आता है। हर साल 11/11 पे ये पोर्टल गेटवेज ओपन होते हैं, और आपकी लाइफ में आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि आज से 2 साल पहले आप कैसे थे और अब आप कैसे हैं। आपका पुराना सेल्फ कैसा था, ओल्ड सेल्फ कैसा था। बहुत ज़्यादा मे बी आपके अंदर फियर था, मे बी आप बोलने से घबराते थे, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज था, मे बी आप अर्न नहीं करते थे, आपका रूट चक्रा ब्लॉकेज था, मे बी आप बहुत धोखा खाए लाइफ में, मे बी आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज था, हो सकता है आपकी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स रही हों, मे बी आपका सोलर प्लेक्सिस ब्लॉकेज था, मे बी आप कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते थे, कॉन्फिडेंटली आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, मे बी आपका हार्ट चक्रा थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज था, या आप बहुत ओवर थिंकिंग करते थे, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस हमेशा आपके सबकॉन्शियस में चलती रहती थी, मे बी आपका थर्ड आई ब्लॉकेज था, क्राउन चक्रा ब्लॉकेज था। तो आज से जब आप अपने आप को पीछे देखोगे, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले आपका ओल्ड सेल्फ कैसा था, तब आप अपने आप को कंपेयर करना कि अब आपकी एनर्जी कैसी है, आपके अंदर कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया। अब आप कॉन्फिडेंट हो, अब आप धड़के से बोल सकते हो, जो भी आपके दिल में है वो ज़ुबान पर आने से आप कतराते नहीं हो, आपको किसी का फियर नहीं है, आप फियरलेस हो, आपको यूनिवर्स की पावर्स पर अब बिलीव है, आपको ये पता है कि यूनिवर्स, एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके ईस्ट, आपके गुरु हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई ना कोई दैवीय एनर्जीज़ की प्रेजेंस हमेशा आपके साथ है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको हर मोड़ पर आपका हाथ थामे हुए हैं। आपको किसी की नीड नहीं है और आपको सबकी नीड है। तो ये जो एनर्जी हो जाती है ना, कि आपका जो प्यार है वो अनकंडीशनल हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होती हैं। विदाउट एक्सपेक्टेशंस आप अपनी लाइफ को जीना शुरू करते हैं एक फ्री बर्ड की तरह, और आपको ऐसा लगता है कि यार मैं एक फ्री सोल हूँ, मेरी सोल बहुत लाइट है, मेरे अंदर का जितना भी ग्रजेस था सब निकल चुका है, जेलसी, डिज़ायर्स, मेरे अंदर की जो भी एक कॉम्पिटिटिव भावनाएं थी मेरे अंदर, एक दूसरे के प्रति कुछ ग्रजेस थे, कोई ब्लेम था, किसी का कुछ कर्मा उसको क्यों नहीं मिल रहा है, बहुत सारी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ अगर आपके अंदर थी, वो सब आपने खाली कर दिया है। आप बिल्कुल खाली हो इस समय, और आप रेडी हो इस पोर्टल गेटवे पे अपनी एनर्जीज़ को और प्योर करने के लिए, और प्योरीफाई करने के लिए। तो ये इस पोर्टल गेटवे के इम्पॉर्टेंस हैं। साथ ही साथ ये जो पोर्टल गेटवे है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बेस्ट पोर्टल है। आप अपनी लाइफ में जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं इस पोर्टल गेटवे में आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कैसे करना है? सबसे पहले देखिए, आपको ब्रह्म मुहूर्त में, कई लोग कहते हैं 11/11 पे करो, कई लोग कहते हैं सुबह भी करो 11/11 पे, रात को भी करो 11/11 पे। देखिए, मेरी जो एनर्जी है मैं आपको यही कहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में शांति होती है, और आप उस टाइम पीरियड में यूनिवर्स की जो एनर्जीज़ हैं, जो दैवीय एनर्जीज़ हैं, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ हैं, वो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं। तो भोर में 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं अपनी डिज़ायर्स को, ये डेफिनेटली फुलफ़िल होती है। लेकिन आपको नीडीनेस शो नहीं करनी है,
आपको उठना है, आपको फ्रेश होना है, आप मुँह धो लें ताकि आपको नींद ना आए, और फ्रेश होकर या फिर अगर आप स्नान कर लें बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ ना ख़राब हो, बस भोर में नहाने धोने से कहीं आप बीमार ना पड़ जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इफ़ यू आर कंफर्टेबल आप बाथ ले लें, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं आप एटलीस्ट फ्रेश हो जाएं, हाथ मुँह धो लें, और उसके बाद आप स्काई के नीचे बैठिए। अगर आप फ्लैट में रहते हैं, आपको स्काई दिख रही है, वेल एंड गुड। अगर आपका खुद का घर है आप टेरेस पे जाकर कर सकते हैं, या जहाँ भी आपको लगता है कि खुला आसमान आपको दिख रहा है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप जहाँ हैं जिस एरिया में हैं एटलीस्ट अपना विंडो ओपन कर लें ताकि आपको फ्रेश एयर रिसीव हो सके। एंड देन आप एक मैट बिछा लीजिए, एक चटाई बिछा लीजिए, एक आसन बिछा लीजिए, जो भी आपके घर में है, कुछ नहीं है एक चादर बिछा लीजिए और आप बैठ जाइए। बैठकर आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए। सबसे पहले आपको अपने ईष्ट का ध्यान करना है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है एटलीस्ट 5-7 मिनट्स, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। तो जैसे ही हम उठते हैं ना, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, ऑफिस का क्या है, कितना काम बचा है, अरे अभी आलू बॉईल करना है कि क्या करना है, सुबह की टिफ़िन रेडी करनी है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में ना आए, इसके लिए आपको अपने माइंड को पहले केंद्रित करना है, कंसंट्रेट करना है। तो आपको शांत बैठना है, आप लंबी सांसें लें, आप ओम का जाप कर सकते हैं, इससे बेटर कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप ओम का जाप कीजिए और धीरे धीरे आप देखेंगे 5-7 मिनट्स के अंदर ही आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा। जब आपका माइंड शांत हो जाए, आप अपने आप को ऐसा देखो कि आप जहाँ पे बैठे हो, आपके ऊपर स्काई है, पूरा स्काई है और खूब सारे तारे हैं, और आप ये इमेजिन करो कि यूनिवर्स से, आपके ब्रह्मांड से एक ऊर्जा, एक लाइट के फॉर्म में आपकी तरफ आ रही है, और उस लाइट को आप रिसीव कर रहे हैं। आपका स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका स्पाइनल कॉर्ड, सभी चक्र आपके एक अलाइनमेंट में होने चाहिए, रूट चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक। इसीलिए कहा जाता है कि सीधा बैठिए, सीधा बैठकर मेडिटेशन करिए। कई लोग झुक जाते हैं, बहुत इजी वे में करते हैं, ऐसा नहीं होता। स्ट्रेट बैठिए और मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। आपको उस टाइम पे बिल्कुल यही इमेजिन करना है कि आपकी जो एनर्जी है वो यूनिवर्स से अलाइन है, यूनिवर्स से लाइट आ रही है और आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपके रूट चक्र में आ रही है और आपके अंदर समा रही है। मैट बिछाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप अगर मैट नहीं बिछाते हो, आसन नहीं बिछाते हो, स्पेशली कहा जाता है कंबल बिछाने के लिए, क्योंकि वो एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपको, आपकी एनर्जी आप तक केंद्रित रहेगी, धरती में नहीं चली जाएगी। तो इसलिए आपके ऊपर जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो भी एनर्जीज़ आप रिसीव कर रहे हैं, वो आप तक केंद्रित रहे, इसीलिए आसन बिछाना ज़रूरी होता है। तो जब आप ये प्रोसेस करने लगोगे तो आप कंसंट्रेट आपका बहुत अच्छा होगा, और देन आप कोई एक विश, जो भी एक विश पहले से आपका डिसाइड होना चाहिए कि आपकी इस टाइम सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी विश पैसा है, मनी ब्लॉकेज है, आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैसों की है, तो आप पैसे मैनिफेस्ट करो। लेकिन आपको लैक शो नहीं करना है, आपको ये नहीं शो करना है कि मेरे पास बहुत दुख है, मेरी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें हैं, मेरे ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ, ये सब नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास घर, गाड़ी, बंगला, हर सुख सुविधा है, आप पैसे के ऊपर ही बैठे हुए हो, बहुत सारा पैसा आपके ऊपर बरस रहा है। थिंक पॉजिटिव, क्योंकि यूनिवर्स आपकी फ्रिक्वेंसी को रीड करती है, ना ही कि आपके अफर्मेशंस को, आपकी राइटिंग स्किल्स को, कि आपने क्या लिखा, कितनी बार लिखा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि जब आप इमेजिन करते हैं तो सबसे ज़्यादा पावरफुल वो एनर्जीज़ होती हैं। तो इमेजिन कीजिए, एक अपने मन में ही वो थॉट्स क्रिएट करिए जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। अगर आप एक्सेप्ट देन मनी, अगर आप सपोज़ कि आपके लाइफ में अभी इस वक्त रीयूनियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका स्पाउस आपसे दूर है, या आपका डिवोर्स चल रहा है, आप चाहते हैं ना हो डिवोर्स, या आप चाहते हैं कि आपको बेबी हो जाए, आप कंसीव कर ले, या आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, आपकी शादी नहीं हो रही है, या आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ ठीक हो जाए, आपकी हेल्थ सही नहीं है, या आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए, जो जिस भी लव लाइफ के में अगर प्रॉब्लम चल रही है। तो सबकी अलग अलग विश हो सकती है, तो कोई एक विश आपको लेनी है, सब नहीं लेना है।
कंफ्यूज नहीं होना है, ना यूनिवर्स को कंफ्यूज करना है। एक विश पहले से डिसाइड रखिए एंड देन उसी के बारे में सोचिए। जो लाइफ आप चाहते हैं उसको इमेजिन कीजिए और उसको इमेजिन करके उसमें जीने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स उस लाइफ को जीने की कोशिश कीजिए जैसे आप जी रहे हैं उस सिचुएशन को, और आप बहुत खुश हैं, आप बहुत अबंडेंट फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है, यू आर वेरी हैप्पी। तो आपकी फ्रिक्वेंसी अपने आप चेंज हो जाएगी, आप उस फ्रिक्वेंसी को फील करने लगेंगे, और जब आप उस फ्रिक्वेंसी में पूरी तरह से इंटर कर जाएंगे तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो ये मैनिफेस्टेशन का राइट प्रोसेस है। कई लोग सिर्फ सोचते हैं कि मैं बस एक बार एक परफॉर्म कर दूँ कुछ या लिख दूँ कुछ, वो भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जब तक उस फ्रिक्वेंसी को जिएंगे नहीं, जब तक आपके रोम रोम में वो फ्रिक्वेंसी नहीं होगी, आपके ऑरा में वो पॉजिटिविटी नहीं होगी, तब तक यूनिवर्स आपकी वो विश को पूरी नहीं करती है। और इसीलिए कई लोगों की मैनिफेस्टेशन फुलफ़िल नहीं होती है। फिर उनको लगता है अरे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता, 1111 पोर्टल कुछ नहीं होता, कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती लाइफ में, ये हो जाता है। सो सही तरीके से आपको ये परफॉर्म करना है, और जब आप उसमें 100% अचीव कर ले इस एनर्जी को, देन से थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे ये सब कुछ दे दिया, मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग एंड आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। शो ग्रैटिट्यूड, तब आपकी ये मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी। अब क्या नहीं करना है इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि 1111 पोर्टल गेटवे ओपन हो रहा है और इसकी एनर्जी रहती है कुछ दिनों तक। तो आपको सबसे पहले तो इस पोर्टल एनर्जी को बहुत सीरियसली लेना है, ठीक है। आप नेगेटिव थॉट्स क्रिएट मत करना। ये नहीं कि आपने ब्रह्म मुहूर्त में बहुत अच्छा फील किया, बहुत अच्छा सोचा, और सुबह चाय पीते टाइम आप रो रहे हैं, या आफ्टरनून में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, या इवनिंग में आपके माइंड में बहुत गंदे गंदे थॉट्स आ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस ही रहिए, उसी फ्रिक्वेंसी में ऑपरेट कीजिए, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। सो ये थी गाइज़ मेरी एक छोटी सी अपडेट, जो कि छोटी तो नहीं रही, 17 मिनट हो गए, बट ये ज़रूरी था। और क्योंकि सुबह मेरी करंट फीलिंग नेक्स्ट एक्शन की वीडियो आएगी और उसमें लेट होता है, तो इसलिए मैंने आज रात को ही अपडेट कर दिया है। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करिएगा।